A most awaited anime Uzumaki. उजुमाकी टोटल 4 एपिसोड में कंप्लीट होने वाला है एंड 2 एपिसोड तो एयर हो भी चुके हैं, तो मुझे लगा कि अब बात कर लेनी चाहिए क्योंकि आधा एनीमे खत्म हो चुका है। एपिसोड 1 में हमने नई एनिमेशन स्टाइल को एक्सपीरियंस किया, एकदम मांगा एक्यूरेट। क्रीपी सीन्स को कभी कभी पोस्टर इस तरीके से दिखाना आई लाइक इट। कुरोउजू नाम के एक टाउन है जो कर्स्ड हो चुका है स्पाइरल से। यस, जलेबी जैसा शेप जिसे जापानीज में उजुमाकी कहते हैं। सच सच बताना, तुम में से किस किस को उजुमाकी एनिमे देखने के बाद पता चला कि उजुमाकी का मतलब स्पाइरल होता है, सिर्फ दत्ते भाई नहीं। किरी को तुम मेन कैरेक्टर समझ सकते हो क्योंकि हमें इस लड़की के पर्सपेक्टिव से टाउन में जो पैरानॉर्मल चीजें हो रही है वो दिखाई जाती है। सबसे पहले उसका बॉयफ्रेंड सुइची, उसके पापा। यस, अंकल जी ऑलरेडी कर्स्ड है जिसके चलते वो स्पाइरल से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, यानी उनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सब चीजें स्पाइरल शेप में ही चाहिए। खाना भी वो ऐसे घुमाते हैं जैसे एक वर्लपुल क्रिएट होता है जो कि एक फॉर्म ऑफ स्पाइरल है। अभी इसके बाद काफी वियर्ड चीजें होना स्टार्ट होती है। अंकल की आंखें लिटरली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होने लगती है। उनका ऑब्सेशन इतना बढ़ गया होता है कि वो अपनी खुद की बॉडी को एक स्पाइरल की तरह ट्रीट करने लगते हैं एंड एक मूवमेंट पे लिटरली वो अपनी बॉडी को स्पाइरल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाती है। वैसे भी ऑब्सेशन चीज ही ऐसी है, आप उस इंसान की तरह बनने की कोशिश करते हो जो एक्चुअली आप नहीं हो एंड इवेंचुअली आप खुद को ही खत्म कर देते हो। स्पाइरल का कर्स सिर्फ ऑब्सेशन ही नहीं है क्योंकि पूरा टाउन कर्स है, इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप्स के कर्स होते हैं। जैसे कि किरी की फ्रेंड आजामी को बचपन में फोरहेड पे चोट लगी थी एंड वहीं से स्पाइरल फॉर्म होने लगता है एंड धीरे धीरे वो इतना ग्रो होता है कि एक ब्लैक होल की तरह वर्क करने लगता है। एक टाइम भी वो स्पाइरल पूरे इंसानों को अपने अंदर ले लेता है एंड उसी तरह उसकी खुद की बॉडी भी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है एंड तुम लोगों ने नोटिस करा कि इसमें कोई ओपनिंग सॉन्ग नहीं है। फर्स्ट सेकंड से एनीमे स्टार्ट हो जाता है एंड लास्ट में 2 मिनट का क्रेडिट है जो कि ऑब्वियसली नेसेसरी है। 4 एपिसोड में एनीमे कंप्लीट करना है, इसीलिए एपिसोड की फेसिंग फास्ट रखी है। एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट स्टार्ट हो जाती है, बीच में आपको स्पेस नहीं मिलती ये सोचने के लिए कि कैसे हुआ, बट रिवॉच करने से काफी सारी चीजें क्लियर हो भी जाती है। जैसे स्पाइरल का कर्स डेथ के बाद भी रहता है। आई मीन अंकल के फ्यूनरल का जो काला धुआं होता है वो आसमान में जाके लिटरली स्पाइरल शेप में कन्वर्ट होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आसमान में अंकल जी का सील आउट क्रीपी तरीके से स्माइल करते हुए दिखता है। इस इवेंट से सुइची की मम काफी ट्रॉमेटाइज हो गई है। सुइची के पास भी कुछ ऐसी सेंस है जिससे उसे पता चल जाता है कि तुम स्पाइरल से कर्स्ड हो। एपिसोड 2 में हमें स्पाइरल के टाइप्स ऑफ कर्स्ड या तो स्पाइरल किस तरीके से वर्क करता है ये दिखाया गया है। जैसे कि स्कूल का लड़का जिसकी पीठ पे स्पाइरल मार्क हो गया है, ये बंदा लेजी एंड एकदम स्लो है जैसे एक स्नेल की तरह एंड कर्स के कारण वो एक स्नेल में ही कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मुझे पता चला कि कर्स्ड ऑब्सेशन एंड पर्सनालिटी के बेस पे भी अफेक्ट करता है। जैसे एपिसोड 1 में अंकल को स्पाइरल से ऑब्सेशन था इसीलिए वो स्पाइरल में कन्वर्ट हो गए एंड यहाँ ये लड़का एकदम लेजी एंड स्लो था इसीलिए स्नेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आगे चल के ये भी पता चलता है कि उनके टीचर्स भी स्नेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनका कैरेक्टर ऑब्वियसली बिल्कुल भी लेजी नहीं था। तो मे बी ये भी हो सकता है कि उस इंसान के कांटेक्ट में आने से आपको भी सेम कर्स लग सकता है। यहाँ पे मैं गलत भी हो सकती हूँ मे बी, बट आई थिंक हमें जितना भी बताया है उस हिसाब से सही है। बट तुम लोग अपने थॉट्स कमेंट में बताओ। मेन कैरेक्टर किरी के बाल भी कर्स्ड हो जाते हैं जो ऑब्वियसली स्पाइरल फॉर्म ले लेता है। अगर उन बालों को काटने की कोशिश करो तो वो खुद ही तुम पे अटैक करने लगता है। स्पाइरल की कॉमन प्रॉपर्टी बाय टाइम वो भी ग्रो करने लगते हैं, बट समहाउ सुइची उन बालों को काट लेता है। इसी तरह टाउन में अलग अलग लोगों के डिफरेंट कर्स दिखाए जाते हैं। लोग सीधा चल नहीं पा रहे, बस गोल गोल घूम रहे हैं एक ही जगह पे, जो उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक कपल होता है जिनकी फैमिली उनको साथ नहीं रहने देती, बट वो साथ रहने के लिए एक दूसरे से लिपट जाते हैं जैसे स्नैक्स मीटअप करते हैं, जिसका रीजन भी दिखाया गया है। एक दिन ये कपल स्नैक को मीटअप करते हुए देखते हैं जिसके चलते वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते और कर्ज की वजह से ये दोनों भी एक हो गए एंड दुनिया जहाँ की परवाह ना करते हुए ये दोनों समुद्र में बस गए। खैर एपिसोड 2 में हमें ये भी पता चलता है कि स्पाइरल का कर्ज
लिविंग थिंग्स पे ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी वर्क करता है। जैसे कि ये लाइट हाउस दिखाया है, वो लिटरली अंदर की सारी चीजें मेल्ट कर देता है एंड इंसानों को जला के राख। इस एपिसोड से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर एनीमे 4 एपिसोड में कंप्लीट हो रहा है तो मुझे लगता है कि सेकंड एपिसोड तक स्टोरी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। आई मीन टाउन में प्रॉब्लम थी वो तो एपिसोड 1 में ही दिखाया है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एपिसोड 2 में प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ काम किया जाएगा। हाँ, कुछ चीजें एक्सेप्टेबल है, जैसे कि कर्स किस तरीके से वर्क करता है ये हमें किरी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, लेकिन पैरेलली सुइची सॉल्यूशन की तरफ वर्क करता तो बेटर रहता, क्योंकि उसको सेंस है कि वो कर्स को पहचान सकता है। एंड थर्ड एपिसोड में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि स्टोरी सॉल्यूशन की तरफ ही प्रोग्रेस करे। बाकी मैंने मांगा रीड नहीं करी है तो इतना आइडिया नहीं है कि स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है। सो यार लेट्स सी कि बाकी के 2 एपिसोड कैसे होते हैं। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताओगे कि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि तुम लोग के थॉट्स क्या है। मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं। बाय।